चाहती हूँ कि तुम जाओ वहां और देखो कि क्या हो रहा है। परवीन कहाँ है? वो किचन में थी। अच्छा, तो अब ये सब होगा। मेरी आंखों में धूल झोंककर रातों को मुलाकातें होंगी और दिन में खिदमतें। चलो मेरे साथ। छोड़े। चलो। क्या हुआ? एक मिनट रुको। हाथ जला दिया? क्या हो गया मैमुना? मुझे क्या हुआ है? हाँ? मुझे? और जो तुम कर रहे हो वो क्या है जाफर? इसके हाथ जलने की बड़ी तकलीफ हो रही है तुम्हें, या फिर बज़ाहिर जले हुए पर मरहम रखते हो तुम? किसी का दिल जल जाए, किसी के अरमान जलकर राख हो जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। सुकून तो खैर पहले ही मुझे मुयस्सर नहीं था, लेकिन जब से ये लड़की आई है इस घर में, मेरी बेसुकूनी में इजाफा हो गया। अच्छा। नींद हराम कर दी है इसने मेरी। बस! आज की रात इससे भी एहसास होगा कि जलन किस चीज का नाम है। अच्छा बस, इनफ। रेशम, तुम हया को लेके जाओ। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? ये तो बहुत बुरी तरह जल गया। ओए, ये हमदर्दियां ना बाद में जितला लेना। ले जाओ इसे मेरी नजरों से दूर। अम्मा, आप खुद ही इस लड़की को समझा दें। आइंदा से ना ये आपके कमरे में आएगी और ना ही मेरे और जाफर के बीच। ऐसे क्या देख रहे हो? मैमुना ठीक ही कह रही थी, उसका गुस्सा जायज है। उस लड़की को क्या जरूरत थी तुम्हारे लिए चाय बना के लाने की? क्या देख रही हो? आसमानों पर। सयान, कुछ जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं, जिनका मिलन जमीन पर होता है, और कुछ जिनका मिलन बहुत आसान नजर आ रहा होता है, कभी होता ही नहीं, और कुछ बनकर टूट जाती है। ये सब आसमानों पर तय होता है।
जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं, किस बुनियाद पर? मोहब्बत, खुलूस, नियत। कैसे कैसे दो लोगों का नसीब एक साथ जोड़ दिया जाता है, मुझे समझ नहीं आता। और फिर भी जमीन पर कुछ लोग जोर जबरदस्ती के साथ किसी के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं। जैसे जाफर ने हया के साथ अपना रिश्ता बना लिया। अल्लाह पाक ने अगर उन दोनों को एक दूसरे का हमसफर लिख दिया है, तो आप इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? हया मेरी हमसफर है। बस तुम यूं समझ लो कि दौरान सफर में वो उसने किसी पेड़ के तले कुछ देर के लिए कयाम कर लिया, फिर कुछ अरसे बाद वो मेरे साथ होगी। देख लेना तुम। घना सायादार पेड़ जाफर इलाही, जिसकी छांव हया को कभी आगे सफर करने ही नहीं देगी, और उसका ये आरज़ी ठिकाना उसका मुस्तकिल ठिकाना बन जाएगा। सियान, आपको क्या लगता है, आप अपने मीडिया वाले दोस्तों के साथ मिलकर ये जो सब कर रहे हैं, ये सब करने से जाफर और हया के दरमियान अलैदगी हो जाएगी? जाफर की मुनाफिकत सबके सामने आ जाएगी। इंसानी हुकूक पर बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाला खुद एक जिंदा इंसान से जिंदगी के सारे हुकूक छीने बैठा है। ये जब सबके सामने आएगा ना, तो हया जाफर के कहर से आजाद हो जाएगी। तुम्हें नहीं लगता ऐसा होगा? तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है, या फिर जाफर की ताकत पर ज्यादा भरोसा है? मुझे उन दो बोल पर बड़ा यकीन है जो निकाह के वक्त कोई भी इंसान अपनी ज़बान से अदा करता है। पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि वो दो बोल सीधे आसमानों से उतरते हैं और दिल पर नक्श हो जाते हैं। इतना गहरा सका। वैसे हया, तुम पे रहम आने के बजाय ना मुझे गुस्सा आ रहा है। ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हो तुम? पहले जाफर भाई के जुल्म से, फिर पप्पू जान के सितम, और ऊपर से मैमूना भाभी। उनकी तो बात ही मत करो। उनके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। आखिर तुम्हारा जुर्म भी क्या है? इस दुनिया में मोहब्बत से बढ़कर कोई जुर्म है क्या? मतलब तुम ये सारे जुल्म सयान की मोहब्बत की वजह से सह रही हो? तुम ये भी तो कह सकती थी कि शहीर की मोहब्बत कबूल ना करने पर सह रही हूँ। मतलब मोहब्बत जब जुर्म बन जाए तो संसार कर देती है, करने पर भी और ना करने पर भी।
और मुझसे तो दो जुर्म हुए। मेरी सजा तो हद से बढ़कर ही होगी ना। ऐसा नहीं है आया, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती। तुम जानते तो हो कि मैमूना हमेशा से जज्बाती है। ऐसा भी क्या जज्बाती होना कि आपकी वजह से किसी का नुकसान पहुंचे। मैमूना की इस हरकत ने बहुत अपसेट किया मुझे। तुम अपसेट हो रहे हो उस लड़की की तकलीफ पे? मैं देख रही हूं कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है मैमूना पर। इसका मतलब है जो मैमूना ने किया वो बिल्कुल ठीक था। किस तरह से सोचना शुरू कर दिया आप लोगों ने। मेरे और हया के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक मजबूरी और जबरदस्ती की डोर है जो बस बंधी है। एक बात कहूं जाफर, खत्म कर दो इस रिश्ते को। जिस डोर से गला घुटने का खतरा हो उसके तंग होने से पहले ही काट दो उसे। कल पूरी दुनिया के सामने उसे बीवी माना है मैंने, और आज सबको ये कहूं कि उसे छोड़ा नहीं। मां, मैं लोगों के मुंह में ये बात नहीं डालना चाहता कि मेरे खानदान का कोई मजाक बन जाए। हम आप जानती हैं मेरे लिए मेरे पॉलिटिकल करियर से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। खानदानी और जबान के पक्के मर्द कभी इतनी जल्दी फैसला नहीं लेते जितनी जल्दी तुमने उस लड़की से निकाह किया है। सजा देने के और भी तरीके हो सकते हैं। बहरहाल अब तुम जाओ और अपनी बीवी को समझाओ। दिल की मर्जी से नहीं तो मेरा हुक्म समझ कर जाओ। समझाओ उसे। भाई शाम में तैयार रहना, फिर चलेंगे साथ में। कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह करके तो तुम्हारी बहन गई। मेरा मतलब है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब तुम्हारी बहन अपने घर में खुश है, आबाद है। तो जरा 4 पैसे बचना शुरू हो गए हैं, तो मैं सोच रहा था कहीं बाहर चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। ये कितने अच्छे आप अजीज। वो तो मैं हूँ। वैसे आपस की बात है, तुम्हारी लाडली अब जाफर इलाही की बीवी है। थोड़ा बहुत फायदा तो तुम्हें होना चाहिए। कितना कुछ किया तुमने उसके लिए, अब अगर वो थोड़ा बहुत कुछ कर देगी तुम्हारे लिए तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए अजीज, अगर आपके दिल में कोई लालच आ रहा है ना तो भूल जाएं उसे। मैं कभी हया से कोई डिमांड नहीं करूंगी। खुद बेचारी पता नहीं किन हालात में रह रही है वहां पे, और आप चले अपनी जिंदगी संवारने। चलो, इस मुंह का ना फिटे मुंह कर लिया तुम। अब तैयार रहना, शाम में आते। हंसो। अल्लाह हाफिज। बेचारी लड़की ठीक ही तो कह रही है, मजबूरी की जंजीरें पैरों में बांध के रखती है, वरना तो एक लम्हा इस जेल में ना टिक। वो
भाई, मैंने हया को नाश्ता कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ खा ही नहीं रही। बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जाहिर सी बात है, तकलीफ इतनी है। हाथ देखा है आपने उसका? सारी स्किन जल गई। ऐसा लग रहा है किसी ने मसल के उधेड़ दिया। हाथ जलने की बड़ी तकलीफ हो रही है तुम्हें, या फिर बज़ाहिर जले हुए पर मरहम रखते हो तुम? किसी का दिल जल जाए, किसी के अरमान जलकर राख हो जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। सुकून तो खैर पहले ही मुझे मुयस्सर नहीं था, लेकिन जब से ये लड़की आई है इस घर में, मेरी बेसुकूनी में इजाफा हो गया। अच्छा। नींद हराम कर दी है इसने मेरी। बस। आज की रात इससे भी एहसास होगा कि जलन किस चीज का नाम है। अच्छा बस, इनफ। मैं तो पहले दिन ही उसके इरादे भांप गई थी बेगम साहिबा। उसकी आंखों से साफ जाहिर था कि वो इस घर में अपनी जगह बनाकर रहेगी। मुझे तुम बताओ, तुम क्यों नहीं होती अपनी जगह पर? कहाँ गायब हो जाती हो? क्या बरसों से होने वाले काम और उनके तयशुदा वक्त भूल गई हो, या जानबूझ के लापरवाहियां करने लगी हो? नहीं बेगम साहिबा, मुझे तो रेशम बीबी ने कहा था कि तुम सुबह चाय अम्मा की मत लेके जाओ, वो मैं लेके जाऊंगी। मैं तो तुम्हारे तो मजे हो गए ना, सोती रहो दिन तक लंबी तान के। एक तो ये रेशम है ना, हर काम में दखल अंदाजी शुरू कर दी है। दखल अंदाजी नहीं करती मैं भाभी जान, मैं तो चारों तरफ नजर रखती हूँ उस पर, आपके लिए, ताकि आपका घर बर्बाद ना हो। लेकिन आपका घर तो खराब हो ही चुका है। यकीन नहीं आता तो जाके खुद देख ले। जाफर भाईजान अभी हया के कमरे में ही, हालांकि पप्पू जान ने आपको मनाने के लिए भेजा था। रुक जाएं भाभी जान, वहां जाके भी आप अपना मर्तबा ही गिराएंगे। बिला वजह जाफर भाईजान को लगेगा कि आप कमजोर हैं। अगर भेजना ही है तो इसे भेजें। ये भी तो है आपकी पक्की खबरी। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को बुला लेता हूँ। इस सहमत की जरूरत नहीं है, खुद ही ठीक हो जाएगा। मैमुना ने ज्यादती किया तुम्हारे साथ, उसको नहीं करना चाहिए था ये सब। और जो आप कर रहे हैं और करते आए हैं, वो होना चाहिए था। अपने बारे में क्या ख्याल है आपका?
जो खता करता है सजा पाता है, जो दिल तोड़ता है चोट खाता है। क्या खता थी मेरी, बताएं। आपके भाई की एकतरफा और खुदगर्ज मोहब्बत को कबूल ना करना ये खता थी? मेरी मर्जी अल्लाह ताला ने मुझे हक दिया है और आपके भाई ने मेरी मर्जी को अपनी अना का मसला बना लिया और आपने इसे मेरा जुर्म बनाकर मेरी जिंदगी को मेरे लिए सजा बना दिया। हाँ, ये बात हकीकत है कि इनकार करना तुम्हारा हक है। कर सकती थी इनकार, लेकिन एक मरते हुए इंसान को मर्तबा छोड़ना कहाँ की इंसानियत है? खैर, क्या चाहती हो? आपसे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है मुझे। आपने मुझे कहा था कि मैं इस घर में इज्जत से, आजादी से रह सकती हूँ, मगर आज आपकी बीवी ने मेरा हाथ चला दिया। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया मेरी कमतरी का। जाना चाहती हो? चली जाओ। ना आसान लगता है आपको? जो गुलामी का तौक आपने मेरे गले में डाल रखा है उसका क्या करूंगी? जब उतारना चाहो ना तो बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अच्छा, तो रेशम के ससुराल वालों ने उसके शौहर का हक देने से इनकार कर दिया है? जी, वो काबिज होते दिखाई दे रहे। मुझे ये घी सीधी उंगली से निकलता दिखाई नहीं दे रहा। हमें जल्द कानूनी कार्रवाई करनी होगी। नहीं वली, हमें इंतजार करना चाहिए। हम खुद जाएंगे वहां गांव में, उनके बड़ों से बात करेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। जी, एक्सक्यूज मी माजी। जी जी मालिक। है अभी भी घर जाना चाह रही हैं? एक काम करो, तुम खुद छोड़ के आओ ना। क्या मतलब मालिक? हाया बीबी घर से क्यों जाना चाहती है? सुनो, जितना कह रहा हूं ना उतना करो। क्यों, कहां, कैसे, कब, ये पूछने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? जी बेहतर, जो हुक्म आपका मालिक। तुम कह रही थी वो पहले दिन से इस घर में रहने का इरादा लेकर आई थी। देख लिया, मेरे सामने थोड़ी देर भी खड़ी नहीं रह सकी। जा रही है घर से। भाभी जान, मैं जरा देख कर आती हूँ, जाते जाते रुक ही ना जाए कहीं। वैसे बेगम साहबा, मुझे रेशम बीबी पे भी शक होने लगा है। जब से शहीर साहब इस दुनिया से गए ना, बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गई हैं।
और इस लड़की के साथ भी इनका बड़ा अजीब सा मामला है। कभी तो उसकी दोस्त बन जाती हैं और कभी लगता है कि जैसे उसे बर्बाद करके ही छोड़ेंगी। अब तुम रेशम की अजीब सी बातों पर अपने छोटे से दिमाग को मत खपाओ और जाओ जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। सर में बहुत दर्द हो रही है। जी बेगम साहबा, लेकर आती हूँ। शहीद के मौत के बाद से रेशम में कुछ अजीब सी तब्दीली तो आई है। जाती है तो जाए, निकल जाए इस घर से। वली, जहां उसे छोड़ के आओ, देख लेना किसका घर है। ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं। फुप्पू अम्मा, जाएगी भी तो कहाँ जाएगी? अपने घर ही जाएगी। भाभी की बदसलूकी की वजह से जा रही है। वली, मुझे टैक्सी ला दे। बीबी, बात सुनो। इस किस्म की सवारियां हमारे गेट के आगे से गुजर भी नहीं सकती। वली, जाओ इसे छोड़कर आओ। कहा है ना जाफर ने। हया, प्लीज प्लीज। जाफर भाई ने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा। वैसे भी तो कल उन्होंने तुम्हें अपनी दूसरी बीवी तस्लीम कर लिया और वलीमे की भी बात कर। रेशम, इसको अपनी दूसरी बीवी तस्लीम करना जाफर की कोई मजबूरी होगी। रात गई बात गई। कौन सा वलीमा, कहाँ का वलीमा? जाओ लड़की जाओ, पीछा छोड़ो हमारा। जब से तुम्हारी नहूसत का साया हमारे घर पर पड़ा है, हमारा जीना अजाब हो गया है। मेरे एक बेटे को तो तुम खा गई हो, तो क्या आप दूसरे को भी? पप्पू जान प्लीज प्लीज। सलीम, मैं सोचूं कि ये गर्मियों के दिन गुजरे तो कुछ घर में खुशियों का सामा करूं। हाँ, अच्छा है। कोई मेलाद वगैरह रखना चाह रही हो? हाँ हाँ जरूर, बिल्कुल। अपने घर की खुशियों का आगाज मैं अल्लाह के जिक्र से ही करूंगी। लगता है खाला जान कोई सरप्राइज प्लान कर रही है। सरप्राइज ही है, इसीलिए तो पहेलियां बुझवा रही। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो जायान। बेटा सुनो, कहाँ जा रहे हो? हमारे पास बैठ जाओ। आओ। अम्मी, रात में बैठूंगा, अभी दोस्त से मिल लूं, देर हो रही है। वक्त कहाँ है उसके पास इतना कि हमारे साथ बैठे। दफ्तर से जल्दी फारिग होके आ जाए तो भी मसरूफियत खत्म नहीं होती है। हमारे पास बैठने का टाइम नहीं है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं बैठ गया। अब बोले। खाला जान घर पर फंक्शन का प्लान कर रही है, लेकिन सरप्राइज है, किसी को कुछ बता भी नहीं रही है। अच्छा, वाकई? तो अम्मी मुझे तो बता दें, क्या बात है? बता दूं? मानोगे? आपकी बात ना मानने की कोई वजह भी नहीं है। बताएं, हुक्म करें आप। नहीं मियाँ, लफ्जी तसल्लियां देने की जरूरत नहीं है। कोई बात जरा सी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई, तुम फौरन माँ बाप का दिल तोड़ोगे और निकल लोगे। मिजान, आप कहें, क्या बात है? बेटा, मैं तुम्हारी खुशियां देख के मरना चाहती हूँ। जायान, तुम शादी कर लो। शादी कर लूं? लग गया ना झटका? अम्मी आप हुक्म करें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बेटा मेरी बात जरूर मानेगा, है ना? मेरा दिल नहीं तोड़ेगा। हाँ, मानूंगा। शादी भी जरूर करूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त दे दें। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा बेटा हरगिज भी नाफरमान नहीं है। उसे ये तो बताओ कि तुम चाहती क्या हो? अब्बा, हर बात मान लूंगा मैं, बस मुझे
थोड़ा सा वक्त देते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो रही है। सलीम, वो मेरे दिल की बात अच्छे से जानता है। आप देखिएगा, एक दिन खुद आके मुझे कहेगा कि अम्मी मेरी शादी सदफ से करवा दे। मत सोचिए खाला ऐसा, आपको सिर्फ तकलीफ होगी और शायद मुझे भी। जहां आपने इतनी अजियतें बर्दाश्त की हैं छोटी बेगम साहब, वहां कुछ दिन और सब्र कर लेती तो सब ठीक हो जाता। क्या ठीक हो जाता? मेरा मतलब है कि बड़े साहब को आप पर होने वाली अजियतों का पता चल रहा था। बड़े साहब दिल के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कभी भी। ये आप कह रहे हैं? वो कितने अच्छे हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। मैं शर्मिंदा हूं बेगम साहब। अपने मुजालिम और गुनाहों को जरा सी शर्मिंदगी से छुपाने की कोशिश मत करें। कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए। बाकी आप बाइख्तियार समझदार। अब आगे क्या करोगे? जाफर इलाही को एक्सपोज करने की कोशिश तो तुम्हारी नाकाम हो गई। वो इंटरव्यू भी कुछ काम नहीं आया। मैं नहीं जानता मैं क्या करूं। मैं बस ये जानता हूं कि मैं हया को अपनी जिंदगी में वापस लाकर ही रहूं। मेरा तो ये ख्याल है अब हया को भूल जाओ, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, वो भी जाफर इलाही से। अब कोई चांस नहीं है कि वो तुम्हारी जिंदगी में आएगी। जाफर 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 छोड़ूंगा नहीं मैं जाफर को। यही तुम्हारे इस गुस्से और जुनूनियत की वजह से आज हया तुमसे दूर है। अरे अपनी मोहब्बत को खो के भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। तो मैं क्या करूं यार, क्या करूं मैं? तन बदन में आग लग जाती है जब मैं ये सोचता हूं कि है किसी और के साथ। दिल चाहता है किसी को मार दूं या अपनी जान दे दूं। जाने अनजाने में एक कत्ल तो कर चुके हो तुम, जिसकी सजा हया भुगत रही है। अरे वो आगे देखो, जाफर इलाही की गाड़ी। रोक तो यहीं रोक तो यार। ये यहाँ इस तरफ कैसे? हया, तुम ठीक हो? आपके लिए उदास हो रही थी, इसलिए मैं छोड़ने चला है। जब कहेंगी वापस ले जाऊंगा। जाफर इलाही साहब नहीं आए?
बड़े आदमी हैं हम, गरीबों के घर क्यों आएंगे भला? नहीं, चाय पियेंगे ना? नहीं शुक्रिया, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, चलता हूं। आओ। अरे भाई तू कहाँ जा रहे है यार? अभी तो आई है भाई, बाद में मिल लेना। जाफर के बंदे इधर उधर कहीं ना हो, यहाँ से निकल यार, निकल भाई, चल यार प्लीज। वो यहीं पे है, मिल लेना बाद में। चल चल यार चल। भाई आना तो तुम्हें बताकर ही चाहिए था, लेकिन शाइस्ता के सरप्राइजेस का तो तुम्हें आइडिया होगा ही। कोई ऐसी बात नहीं है यार, बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है, और भाइयों के घर तो हमेशा खुले होते हैं बहनों के लिए। आपका जब दिल करे आप आ सकते। थैंक यू जाफर भाई। पता है मैं मसूद साहब से भी यही बात कर रही थी कि आपके घर तो हम किसी भी वक्त आ सकते हैं, भाई अपना ही घर है। जी, बच्चे कैसे हैं वहां पे? अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपको अक्सर बहुत याद करते हैं। याद तो मैं भी बहुत करता हूँ, और अभी आपकी तरफ आया था तो अंदाजा हुआ कि मसूद भी बहुत मिस कर रहा है। जाफर भाई उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया ये सब कुछ, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए खुद से दूर रखा हुआ है। खैर छोड़े ये सब बातें, मुझे अम्मा जान से ज्यादा जो है ना आपकी नई दुल्हन से मिलने का बहुत शौक हो रहा है। और वैसे मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा ज्यादा, मैं अम्मा जी के पास जा रही हूँ, आप लोग बैठे हो गपशप लगाएं, ठीक है? अब ये शाइस्ता को क्या सोच गई है अचानक हमारे घर आने की? बंदा किसी के घर जाते हुए पूछता है, बताता है। और ये रेशम भी ना मजाल है कभी कुछ बता दे कि किस वक्त क्या पहनूं, क्या सूट करेगा। पहुंच गई होगी फौरी बातें करने की। रेशम बेबी तो वहाँ पे नहीं है। अम्मा जान कब से उनके बारे में पूछ रही हैं। आपको भी वहाँ पे बुलाया है, जल्दी से चले मेरे साथ। क्या रेशम वहां नहीं है? ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। तनु